हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 16 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस, मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 16 जनवरी को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पर मनाया जाता है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स को एक नई भारत की रीढ़ बताई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 15 जनवरी 2022 को 150 से अधिक स्टार्टअप के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में कौन बनी मिस यूनिवर्स? हाल ही में कौन बनी मिस यूनिवर्स? सो न्यू ऑरलियंस अमेरिका में 71वीं मिस यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में यूएसए आर्बरी ग्रेब्रियन विजेता चुनी गई है। दिसंबर 2021 में यह पेंजेट जीतने वाली भारत की हरनाज सिंधु ने उन्हें ताज पहनाया। भारतीय प्रतियोगी दिविता राय टॉप 5 में जगह नहीं बना पाई। सो हाल ही में 71वीं मिस यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में यूएस की आर्बनी ग्रेब्रियन विजेता बनी है, जिसमें वेनेजुएला की अमांडा डूडामेल फर्स्ट रनर अप और डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रियाना मार्टिनेज फोनियर सेकंड रनर अप रही। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में मोदी ने किस राज्य की वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी? सो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तेलंगाना में सिकंदराबाद से लेकर विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाई और प्रधानमंत्री ने कहा, वंदे भारत एक्सप्रेस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा संस्कृति और विरासत को आपस में जोड़ेगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा संस्कृति और विरासत को आपस में जोड़ेगी। और उन्होंने कहा, वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने नागरिकों को बेहतरीन सुविधाएं देना चाहते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस राज्य ने 5G इंटरनेट सेवा लॉन्च की? सो हाल ही में रायपुर छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में रायपुर, दुर्ग और भिलाई इस 3 शहरों में 5G इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि 5G ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत कई क्षेत्रों में विकास के नए अवसर खुलेंगे और 5G की शुरुआत छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने धोनी के
रिकॉर्ड की बराबरी की है, धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की है। सो हाल ही में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने हाल ही में भारत के तीसरे वनडे में सर्वाधिक छक्के, भारत में वनडे में सर्वाधिक छक्के जड़ने में एम एस धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की है, सर्वाधिक छक्के लगाने में। श्रीलंका के खिलाफ तीसरा वनडे में 35 वर्षीय रोहित शर्मा ने 3 छक्के लगाए और उनके भारत में 73 वनडे पारियों में 123 छक्के लगाए। 73 वनडे पारियों में 123 छक्के लगाए हैं। वहीं एम एस धोनी ने अपनी 116 पारियों में 123 छक्के लगाने का रिकॉर्ड था, जिसकी बराबरी रोहित शर्मा ने की है। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, मिस यूनिवर्स को फोर्स फॉर गुड किसे कहा जाता है? सो मिस यूनिवर्स आर्बनी ग्रेबियन को हाल ही में 5.75 मिलियन यानी कि 46 करोड़, 5.75 मिलियन यूएसडी डॉलर यानी कि 46 करोड़ का ताज पहनाया गया, जिसे फोर्स फॉर गुड कहा जाता है। इसे लग्जरी ज्वेलर मोवार्ड ने तैयार किया है। इसमें 993 स्टोन की सेटिंग है और 108.44 कैरेट के नीलम और 48.12 कैरेट के वाइट डायमंड है और इस पर 45.14 कैरेट का रॉयल ब्लू नीलम लगा है। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस कंपनी ने ईवी निर्माता कंपनी रेवोल्ट मोटर्स का किया अधिग्रहण? सो हाल ही में रतन इंडिया ग्रुप की कंपनी रतन इंडिया एंटरप्राइज ने हाल ही में बताया कि उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर निर्माता कंपनी रेवोल्ट मोटर्स की 100% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। रिवोल्ट मोटर इस अधिग्रहण के बाद रतन इंडिया एंटरप्राइज के पूर्ण समाप्ति वाली कंपनी हो जाएगी और इस अधिग्रहण सौदे की राशि का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। सो ये हमारा क्वेश्चन 9, हाल ही में कौन सी करेंसी नवंबर 2022 के बाद पहली बार 1 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर के पार उसका बाजार पूंजीकरण हुआ है? सो हाल ही में कोइनगेको के मुताबिक नवंबर 2022 के बाद पहली बार क्रिप्टो करेंसी का कुल बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटल यूएसडी डॉलर 1 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर से अधिक हो गई है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी का बाजार पूंजीकरण अब भी अप्रैल 2022 के 1.88 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर के मुकाबले कम है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत 2 महीने में पहली बार 20,000 यूएसडी डॉलर को पार कर गई है। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, बजट 2023 से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोजन में किससे मुलाकात की? सो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2023 से पहले हाल ही में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की और
उभरते वैश्विक परिवहन के कारण उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को कुछ नया सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने देश भर में फिनटेक को तेजी से अपनाने की सराहना भी की है फिनटेक को। ये हमारा क्वेश्चन 10 है। 16 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राडिया एकेडमी।